Welcome back to Supreme Study. We were discussing subject-verb agreement and this will be its third part. So let's continue. तो एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे. नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं. रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज और वर प्रेजेंट इन द पार्टी. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सब्जेक्ट तो रोहित और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ दिख रहा होगा हिज फ्रेंड्स, और दोनों सब्जेक्ट्स जुड़े हैं एज वेल एज से. तो इस रूल में बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे जो वर्ब है उसके जो साथ सब्जेक्ट है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इस प्लूरल सब्जेक्ट को देख के वर्ब भी प्लूरल ही लगा देते हैं. लेकिन ये जो दोनों सब्जेक्ट्स जुड़े हैं वो जुड़े हैं एज वेल एज से. कभी भी आपके दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े हों तो आपको करना क्या है, जो आपके पास फर्स्ट सब्जेक्ट है इसी को मेन सब्जेक्ट मानना है और इसी के हिसाब से वर्ब जो है वो लगानी है. अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे आप, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे. अभी आपको दिख रहा है कि रोहित जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी. इन दोनों में से सिंगुलर कौन सी है, सिंगुलर वर्ब है वाज. तो रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट इन द पार्टी. ये गलती आपने नहीं करनी है कि जो यहाँ पे वर्ब है इसी के पास जो फ्रेंड सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसको देख के आप वर्ब भी प्लूरल लगा दें, ऐसा नहीं करना है. रूल को देख लीजिए थोड़ा सा. व्हेन टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय विद, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं. विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, लेड बाय, इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है आपके पास सेंटेंस के अंदर और दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हैं तो जो वर्ब है शुड अग्री विद द फॉर्मर सब्जेक्ट. फॉर्मर सब्जेक्ट का मतलब क्या है, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, जो पहले आने वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो वर्ब है वो लगेगी. तो क्लियर हो गया होगा. थोड़े से और एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. माय सिस्टर अलोंग विद हर टू सन्स हैज और हैव अराइव्ड टुडे. तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है अलोंग विद. अलोंग विद मैंने आपको बताया कि कभी भी विद है, अलोंग विद है, इससे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, जैसे यहाँ पे माय सिस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट जो है वो हर टू सन्स, तो जो सब्जेक्ट हम मानेंगे मेन सब्जेक्ट हमारा वो किसको माना जाएगा, फॉर्मर वाले. फॉर्मर वाला कौन सा है सब्जेक्ट, माय सिस्टर. जो पहले नंबर पे सब्जेक्ट आपके पास आ रहा है उसी को आपने मेन सब्जेक्ट अपना मानना है और उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी. तो यहाँ पे जो माय सिस्टर है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा. माय सिस्टर अलोंग विद हर टू सन्स हैज अराइव्ड टुडे. नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं. यू एज वेल एज योर ब्रदर. तो पहला सब्जेक्ट हमारा यू है और सेकंड सब्जेक्ट है योर ब्रदर. इज और आर एट फॉल्ट. तो इसमें भी वही एज वेल एज से ये जुड़े हैं सब्जेक्ट और हम जो मेन सब्जेक्ट हमारा मानेंगे वो मानेंगे यू को, और यू के लिए जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी. क्लियर है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैज और हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ. तो ये यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं वो एज वेल एज से जुड़े हैं. एक तो है रितु और दूसरा है सम ऑफ हर फ्रेंड्स. तो मेन सब्जेक्ट जो हम मानेंगे किसको मानेंगे, रितु को मानेंगे और रितु के हिसाब से ही वर्ब लगाएंगे सिंगुलर. सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज. रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैज फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एसडीओ. तो ये नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं. एग्जांपल देख पा रहे होंगे आप. Either Rita or her brother has or have committed this mistake. तो either वाला रूल जो है हम पहले भी कर चुके हैं. उसमें हमने क्या किया था, either as a pronoun यूज किया था हमने. अगर either as a pronoun आ रहा है तो उसके साथ क्या होता है, जो सब्जेक्ट लगता है वो तो लगता है प्लूरल, लेकिन जो उसके साथ वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है. ये हमने पिछले पार्ट में देख लिया था. और ये जो either है ये एक कंजक्शन के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है. आइदर और का यहाँ पे यूज हुआ है, एज ए कंजक्शन यूज हुआ है. तो अगर एज ए कंजक्शन आइदर और का यूज होता है, आइए देखते हैं क्या रूल बनता है. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एक फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है रीटा और सेकंड सब्जेक्ट जो और से जुड़ा है वो है हर ब्रदर. एक सब्जेक्ट आइदर से जुड़ा है, एक सब्जेक्ट और से जुड़ा है.
तो यहाँ जो रूल बनता है आपको याद रखना है कि आइदर और अगर एज ए कंजक्शन आ रहे हैं आपके पास, तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। वो अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। यहाँ पे जो आप हर ब्रदर है देख पा रहे होंगे कि सिंगुलर है, तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। आइदर रीटा और हर ब्रदर हैज कमिटेड दिस मिस्टेक। सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नाइदर नॉर, नाइदर वाला भी वही सेम रूल हमने किया था कि नाइदर अगर एज ए प्रोनाउन आए तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और नाइदर नॉर अगर एज ए कंजक्शन आए तो जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारे पास उसके हिसाब से हमने वर्ब लगानी है। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट है द मास्टर, सेकंड सब्जेक्ट है इज एनी सर्वेंट। तो यहाँ पे जो सर्वेंट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल ऑन द स्ट्राइक। यहाँ पे वर्ब आएगी इज और आर ऑन द स्ट्राइक। नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल इज और आर ऑन द स्ट्राइक। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपका सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा है, ये भी कंजक्शन होती है, तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से आपने वर्ब लगानी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द प्रिंसिपल सेकंड सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से लिख देता कि द प्रिंसिपल, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स, तब हमें वहां पे आर ऑन द स्ट्राइक लगाना पड़ता। वहां पे जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट बन जाता वो टीचर्स बन जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट आएगा उसको आपने मेन सब्जेक्ट मान के उसी के हिसाब से वर्ब लगानी है। तो रूल को समझ लेते हैं एक बार। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो तीन एग्जांपल हमने किए हैं वही तीन है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो होता क्या है? द वर्ब मस्ट अग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट। जो सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास है उसके हिसाब से वर्ब अग्री करती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। आइदर यू और आई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है यू और सेकंड सब्जेक्ट है आई, तो एम और आर में से कौन सी वर्ब आएगी? आई के हिसाब से एम आएगी। आइदर यू और आई एम गोइंग टू रिसीव हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाइदर द कैप्टन फर्स्ट सब्जेक्ट नॉर द प्लेयर्स सेकंड सब्जेक्ट। तो प्लेयर्स जो है आप देख पा रहे होंगे कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल होने के कारण जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? नाइदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स आर अलाउड टू प्ले द मैच। तो ये नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द क्वालिटी ऑफ दीज ऑरेंजेस इज और आर नॉट गुड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, द क्वालिटी ऑफ दीज ऑरेंजेस आर नॉट गुड कर देते हैं। यहाँ पे जो ऑरेंजेस है इसको हमारा जो रियल सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, इसको मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि जो कभी भी आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऑफ दीज ऑरेंजेस से स्टार्ट हो रहा है, ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एक प्रेपोजिशनल फ्रेज कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकती। यहाँ पे जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? वो है क्वालिटी। और क्वालिटी कैसा सब्जेक्ट है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है कि ऑरेंजेस को आप आर नॉट गुड कर दो कि ऑरेंजेस तो प्लूरल है और इसके साथ हमारी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। एक और दूसरी ट्रिक भी है इसकी कि कभी भी आपके दो सब्जेक्ट जो है वो ऑफ से जुड़े हैं, किसी भी प्रेपोजिशन से जुड़े हैं, द क्वालिटी, और दूसरा है दीज ऑरेंजेस, तो जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसे आपने रियल अपना सब्जेक्ट मानना है और उसी के हिसाब से वर्ब लगानी है। और दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज एक रियल सब्जेक्ट नहीं हो सकती। तो ये एक रियल सब्जेक्ट नहीं है। जो हमारा सब्जेक्ट मेन है वो क्या है? द क्वालिटी है, और द क्वालिटी के हिसाब से जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हर नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज और आर वेरी पुअर। यहाँ पे आप लैंग्वेजेस कर लीजिए।
her knowledge of foreign languages is or are very poor। तो यहाँ पे भी वही सेम रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे जो हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो क्या है, ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे आपने आर नहीं करना है। जो हमारा मेन सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हर नॉलेज, उसकी जो नॉलेज है ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसको आपने सब्जेक्ट नहीं मानना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, हर नॉलेज इज वेरी पुअर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए लार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे भी वही सेम रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे जो आपका मेन सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ए लार्ज सप्लाई, ना कि गुड्स, क्योंकि ये जो हमारी फ्रेज बनेगी क्या बनेगी, ऑफ गुड्स, तो इसको हम अपना मेन सब्जेक्ट नहीं मान सकते। ए लार्ज सप्लाई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। तो व्हेन रूल को समझ लीजिए, व्हेन ए प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन ए सिंगुलर सब्जेक्ट, जब भी एक प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन ए सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, एक प्लूरल नाउन एक सिंगुलर सब्जेक्ट और उसकी वर्ब के बीच में आ जाता है एक प्लूरल नाउन, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स रियल सब्जेक्ट, और वर्ब अग्री करेगी उसके रियल सब्जेक्ट से। रियल सब्जेक्ट निकालना मैंने आपको बता दिया है। रियल सब्जेक्ट क्या होता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे द क्वालिटी इसमें मेन सब्जेक्ट आपका बनाया था, इसमें जो मेन सब्जेक्ट आपका बना था हर नॉलेज, और यहाँ पे ए लार्ज सप्लाई। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश कर लेते हैं। द कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिख रहा है द कंडक्ट, और दूसरा है ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट नहीं बनेगा। जो आपका रियल सब्जेक्ट बनेगा वो क्या होगा, द कंडक्ट। द कंडक्ट of the students during the two prize distribution function was or were commendable। तो द कंडक्ट जो आपको दिख पा रहा होगा कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी।